गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक सी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करवा दिया था और आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या 4/18, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था, समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई परिमेय संख्या में किसी भी अंक से गुणा कर देने से उसके समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। तो हम इसमें ऑप्शन से दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। पहले हम इसमें हमने बताया था जैसा कि आपको कि पहले हम छोटी संख्या से गुणा करेंगे और फिर मैच करेंगे अपने बुक से कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहले इसमें हम 1 से गुणा करें, 1 से नहीं 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे -4/18 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा -8 और ये 36। फिर इसमें मैच करेंगे हम। मैच करने के बाद इसमें नहीं मिल रहा है, तो हमने ऑप्शन में चेक किया तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि समतुल्य परिमेय संख्या इसका ज्ञात करना है और इससे बड़ी समतुल्य संख्या ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन में इससे छोटी समतुल्य संख्या दी हुई है, तो हम इसमें गुणा ना करके इसको भाग दे देंगे इस तरीके से -4/18। ठीक है, इसको 2 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा -2/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतुल्य संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई परिमेय संख्या में या फिर किसी संख्या से गुणा कर देंगे या उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर देंगे। ठीक है, अब जैसा कि ऑप्शन में इससे छोटी परिमेय संख्या दी हुई थी, तो हमने इसको काटना ही बेटर समझा, इसे सिंप्लीफाई करना ही बेटर समझा। सिंप्लीफाई करके आंसर मैच कर गया, तो आंसर -2/9। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या 3/5। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिमेय संख्या 3/5, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इससे बड़ी परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या से बड़ी या छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या की वैल्यू निकाल लेते हैं, उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, जिससे उनकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए। तो 3 को हम भाग दे देंगे 5 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगा, 5 × 6 = 30, तो हमें प्राप्त हो गया 0.6 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 0.6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। 4/10, -4/10, 6/10, 7/10। तो हम पहले ही माइनस वाली हम ध्यान देंगे कि हमें बड़ी परिमेय संख्या इससे ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन में दिया गया जो माइनस वाला ऑप्शन है, ये तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ये काटने के बाद माइनस में आएगा और माइनस में कोई भी संख्या हो 0.6 से छोटी ही होगी। ठीक है, इसलिए इसको हम पहले ही काट देंगे और इसको चेक कर लेंगे। पहले 10 से भाग देंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, ये आएगा 0.4। ये भी गलत है क्योंकि ये संख्या छोटी है। इसमें पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 × 6 = 60, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये भी गलत है। हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो आएगा 0.7, 10 × 7 = 70। तो हम देखेंगे हमें प्राप्त हो रहा है 7/10, 7/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, 7/10, क्योंकि ये हम कंपेयर करेंगे 0.6
से बड़ा होगा 0.7। ठीक, इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो छोटी परिमेय संख्या भी ज्ञात करने के लिए पहले इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.44। इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद हम इस तरीके से भाग देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.44। ठीक, 0.44 वैल्यू प्राप्त होने के बाद हम अपना ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, -11/18, 13/18, 12/27, 11/18। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, हमें छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और हमारे पास ये चारों ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे छोटी परिमेय संख्या ये लगभग 0.5 के बराबर है। उससे छोटी परिमेय संख्या हमें चाहिए। तो छोटी परिमेय संख्या हम माइनस में ही हो सकती है, क्योंकि प्लस में तो लगभग ये तीनों ऑप्शन है और प्लस में जाने के बाद लगभग इसी के आसपास आएंगे। लेकिन ये ध्यान देंगे माइनस लगा हुआ है तो ये सबसे छोटी परिमेय संख्या हो गई, इसलिए हमें इन तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो पहले ही हम आपको एक बात बता देते हैं, 0 में जब भी इस तरीके से परिमेय संख्या लिखी हो, 0 में कुछ भी लिखा हो, हमेशा इसकी वैल्यू चाहे 100 लिखा हो, 200 लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, ठीक है, 0 के अपान में कोई भी संख्या लिखी हो वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 0 में -5 से बड़ी परिमेय संख्या है। हमें 0 से बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। -1/5, -2/7, -1/8, -1/5, -2/7, -1/8, 4/-9। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे, हमें 0 से बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितने भी माइनस वाले परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या जितने भी हैं उसको हम पहले ही काट देंगे, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या कभी भी 0 संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। तो हम ये वाली संख्या पहले ही काट देंगे, क्योंकि ये माइनस में है, और ये भी काट देंगे और ये भी काट देंगे। और बचा कौन, ये माइनस ऊपर नीचे दोनों लगा है, इसे -1 से गुणा करेंगे तो ये परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, -2/-7। यही हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन करिए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में बराबर छोटा और बड़ा, ये हमें चिन्ह को जो हमें दिया गया है इसको हमें इसमें फिल करना है, इसमें भरना है। हमें छोटा बड़ा बताना है, बराबर बताना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे, हम इसको सॉल्व करने से पहले हम भाग विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से इसके पहले क्वेश्चन में हम भाग करके बड़ी परिमेय संख्या निकाल रहे थे, छोटी परिमेय संख्या निकाल रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे हम। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हमें एक संख्या निगेटिव दी है और एक संख्या पॉजिटिव दी है। ठीक है, तो हम पहले ही ये जान लेंगे कि जब एक संख्या हमारे पास पॉजिटिव है और एक संख्या निगेटिव है तो पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी होगी और निगेटिव वाली छोटी होगी। ये एकदम कंफर्म बात है। ठीक, तो यहाँ पे ये बड़ी है, इस तरीके से निशान लग जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और बड़े के सामने इस तरीके से मुंह खुला रहेगा। जो जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ वो परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, और इधर वाली छोटी है।
और इसमें ध्यान देंगे दोनों परिमेय संख्याएं निगेटिव है तो इसे हमें भाग देना ही पड़ेगा। ठीक, भाग दे के हम इसको पता कर लेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 4 में 5 से जब भाग देंगे ये वाला, तो पॉइंट लगा के 0 यहाँ लगा लेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और ये 8 बार जाएगा, 5 गुणे 8 40 और 40 ये पूरा पूरा कट गया। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 0.8। अब ये बॉक्स और फिर इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे 5 में, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और ये 7 सत्ते 49, तो ये लगभग 0.7 समथिंग आएगा। तो हो जाएगा ये, और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में होने के बाद चेक करेंगे कि जो संख्या माइनस में हम आपको बताए थे जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये संख्या बड़ी है तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, और ये संख्या छोटी है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका निशान इस तरीके से लग जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा वाला देखेंगे। तीसरे वाले में क्या कह रहा है, तीसरे वाले में ध्यान देंगे इसमें भी एक परिमेय संख्या निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक, इससे हमें पहले ही कंफर्म हो जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इस तरीके से निशान इसमें लग जाएगा, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। इसी तरीके से हम इसमें ध्यान देंगे, इसमें माइनस लगा हुआ है लेकिन और इसमें माइनस नहीं लगा है। तो इसमें ये भी एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें ऊपर नीचे दोनों माइनस लगा है, और हमें पता है जब किसी परिमेय संख्या में अंश और हर में दोनों माइनस लगा होता है तो वो संख्या पॉजिटिव होती है ना कि निगेटिव होती है। तो इसमें माइनस माइनस तो आपस में कट जाएंगे, तो ये संख्या पॉजिटिव है, तो दोनों संख्या पॉजिटिव है तो हमें गुणा भाग करके निकालना पड़ेगा। तो 9 में जब 10 से भाग देंगे पॉइंट लगा के 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9। ठीक, फिर इसको भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 8 में, तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, तो 9 8 72 और 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 9 8 72, ये 0.8 के समथिंग आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये वाली परिमेय संख्या बड़ी है, तो इस तरफ ये निशान लग जाएगा ऐसे। इसी तरीके से हम ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आया तो इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा पांचवा और छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है, और आरोही क्रम हम आपको बता देते हैं क्या होता है। आरोही मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। ठीक, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते क्रम में, जिसको हम कहेंगे बढ़ते क्रम में। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी परिमेय संख्या को, किसी पूर्णांक को उसके बढ़ते क्रम में लिखना ही आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आरोही क्रम, तो अवरोही क्रम होता है इसी का सेम उल्टा होता है घटते क्रम में लिखना। अगर 1 से 8 तक संख्या दी हुई है तो उसको इस तरीके से लिखना, 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से उल्टा घटते हुए क्रम में लिखना। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। और इसमें बढ़ते क्रम में लिखना होता है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। आरोही को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है और अवरोही को घटते क्रम में। इसको याद करने का तरीका, जब भी नेचुरली हमेशा हम किसी पूर्णांक को या परिमेय संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो जिसमें नॉर्मली आरोही लिखा है, नॉर्मल आरोही मतलब बढ़ते क्रम, जिसमें अवरोही यानी उसका उल्टा, अवरोही मतलब उसका उल्टा, तो उल्टा मतलब घटते क्रम, यानी सबसे
पहले सबसे बड़ी लिखी जाएगी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं। ठीक, और क्वेश्चन हमें क्या दिया है अवरोही क्रम में लिखने के लिए, ये हमें क्वेश्चन नोटबुक में दिया गया है। इसको अवरोही क्रम में लिखने से पहले हम ध्यान देंगे, ये परिमेय संख्या में दिया गया है, इसे हम भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे। इसे भाग दे के ज्ञात कर लेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बड़ी है, किससे बड़ी है। ठीक है, तो इसको हम भाग देंगे। पहले इसको भाग दे लेंगे 3 में 5 से, तो भाग देने के बाद पॉइंट लग जाएगा 0 और 5 छक 30। हमें इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 0.6। ठीक, 0.6 प्राप्त हो गई। इसको आप लोग बराबर करके लिखिएगा नोटबुक में, और फिर इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे -7 10, माइनस हटा देंगे, वो तो बाद में भी हम लगा सकते हैं, और ये आ जाएगा 0.7। ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.7। ठीक, इसको हम भाग दे लेंगे 15 से, पॉइंट लग जाएगा 80, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 15 तियाँ 45, ये 5 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, 15 तियाँ 45। ठीक, -0.53। ठीक, इसी तरीके से हम इसको भाग दे लेंगे 17 में 30 से भाग देंगे, तो पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और 3 पचे 15 यानी 150। ठीक, आएगा 20, फिर 0 लग जाएगा, 3 छक 18 180, तो कुल मिला के 0.56। और ये भी, ये ऊपर नीचे दोनों माइनस लगा है, तो ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आसानी हो गई इसे आरोही क्रम में लिखने में। ठीक, इसमें आरोही क्रम में लिखने में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसके आगे माइनस लगा होगा, तो -2 के आगे लगा है। अब उसमें चेक करेंगे उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें 0.7 लगा है, इसमें 0.5 समथिंग लगा है। तो हमें ये पता होता है कि जो संख्या माइनस में होती है और माइनस में लिखी हुई संख्या जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो इसमें हम सबसे छोटी, इसमें माइनस में ये दोनों में बड़ी ये वाली संख्या है, तो जब ये वाली संख्या बड़ी है तो ये हमारे लिए छोटी होगी। तो सबसे पहले -7/10। ठीक, उसके बाद इसके बाद दूसरी वाली संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, दोनों माइनस में है। ठीक है, तो ये वाली संख्या फिर लिख लेंगे 8/-15। फिर इससे बड़ी संख्या, अब ये दोनों बच रहा है, अब इन दोनों का आपस में कंपेयर कर लेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, और जो संख्या छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी। तो इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी है, तो देखेंगे ये वाली संख्या छोटी है, 56 है, और ये 0.6। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो 0.6 है, कैसे छोटी हो गई? तो 0.6 है, इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो ये कितना हो गया 60। ठीक, कभी भी पॉइंट यानी दशमलव के बाद हम 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी, तो सबसे पहले हम ये वाली संख्या लिखेंगे। इसे हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, -17 अपॉन में -30, फिर ये बड़े का निशान लग जाएगा, और फिर ये 3/5 लिख लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब आ लग गया है, यानी जो भी हम सोच रहे थे उसका अब उल्टा करना है। ठीक, अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे, भाग विधि से भाग देके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इन सब की। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये भाग देके 7 से भाग देंगे, पॉइंट लग जाएगा 0, 7 छक 42, 7 पचे 35। ठीक, और ये 5, और फिर यहाँ 0 लग जाएगा,
7 सत्ते 49, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.57, ठीक 0.57 इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। और फिर इसको निकालेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0 लग जाएगा, फिर 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 0.8 और 2 6 दूना 12, 6 तिरिक 18 और ये माइनस में, ठीक भाग दे लेंगे इतना आएगा। फिर इसको निकाल लेंगे 12 दूना 24 और 12 पंजे 12 दूना इसको भाग दे लीजिए, 12 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.0 और 12 दूना 24 और ये 6 और फिर 0 लग गया, 12 पंजे 60, ये आएगा 0.25, ठीक। और ये माइनस ऊपर नीचे दोनों लगा है तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये फिर से इसको भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 11 में भाग देंगे 24 से, पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा तो ये जाएगा 4 बार, ठीक है, ये 4 बार जाएगा और 4 बार जाने के बाद आएगा 96 और ये आ जाएगा फिर 14, फिर 0 लग जाएगा। पहले हम देख लेंगे, हाँ अब भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ये 0.4 ही लिख लीजिए क्योंकि इसके कंपेयर में इतना कोई और है भी नहीं, तो हम एक ही संख्या निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा संख्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस ये देखेंगे अगर कोई संख्या मैच कर रही है तो उसके आगे की 1 पॉइंट और निकाल लेते हैं। और जो जबकि हम यहाँ देख रहे हैं 4.4 तो कोई है ही नहीं, तो इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये छोटी है या बड़ी है, ठीक। इस प्रकार अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ये तो माइनस है, ये सबसे बड़ी दिख रही है और ये माइनस में है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें ये वाला है तो इसको हम पहले लिखेंगे 4/7 और इससे जो भी संख्या होगी वो छोटी होगी, तो अगली संख्या ये है 0.4, 11/-24, ठीक। और उससे छोटी संख्या 0.25 तो -3/-12। फिर अगली संख्या, इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये माइनस वाला, -5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे आज समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में हम दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना पढ़ाया गया उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए, ठीक। थैंक यू और धन्यवाद।